नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, धान में बहुत सारे कीट लगते हैं, तो उन्हीं कीटों में से है एक टिड्डा, जिसको कि ग्रास हापर इंग्लिश में बोलते हैं और टिड्डा या टिड्डी ये बोलते हैं हिंदी में। तो टिड्डा टिड्डी को अब आजकल बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है कि उसका प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है और वो कई अन्य राज्यों से आकर के यूपी में आ गई हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो देख लेते हैं उसकी क्या है लाइफ साइकिल, कैसे वो लाइफ कंप्लीट करता है, कैसे कैसे उसका जीवन चक्र किन फसलों पे निर्भर होता है। तो हम जानेंगे उसी के बारे में। दोस्तों, टिड्डा बहुत ही सीरियस पेस्ट है की फसल के लिए। तो टिड्डे के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा उसका इतिहास क्या है। तो उसके इतिहास के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं, थोड़ा टेक्निकली जानकारी अगर लेते हैं तो हम देखेंगे कि टिड्डे के शरीर पे दो प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। एक तो उसके ऊपरी सिरे पर 3 धारियां पाई जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है उस पे जो है 8 से 6 बिंदु पाए जाते हैं, बिंदी नुमा पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं। अब आपको बता दें कि ये दोनों प्रकार के जो टिड्डा होते हैं, इनका दोनों तरीके का अलग अलग सिस्टम रहता है और दोनों का वैज्ञानिक नाम अलग होता है, क्योंकि ये अन्य जगहों पे पाए जाते हैं। दोनों टिड्डे एक जगह पे नहीं पाए जाते हैं। मैक्सिमम ये होता है कि जो जैसे अभी हम जानते हैं कि टिड्डे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हेट्रोग्लाइफस निग्रोरे प्लेटस है। इसका वैज्ञानिक नाम निग्रोरे प्लेटस है, हेट्रोग्लाइफस निग्रोरे प्लेटस, जिसके शरीर पे 3 धारियां पीली धारी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उसका वैज्ञानिक नाम और उसकी पहचान। निग्रोरे प्लेटस की पहचान जो है वो हेट्रोग्लाइफस निग्रोरे प्लेटस के कीट के ऊपर 3 धारियां पाई जाती हैं, जो कलर में पीले रंग की होती हैं। उसके बाद आता है हेट्रोग्लाइफस बनियान। ये सॉरी लिख गया है दूसरा, इसका मतलब होता है कि जिस पे बूंदियाँ पाई जाती हैं उसका वैज्ञानिक नाम है हेट्रोग्लाइफस बनियान। तो ये बनियान वाला जो है ये अधिकतर राजस्थान वाला कीट होता है, राजस्थान में ये पाया जाता है हेट्रोग्लाइफस बनियान। तो ये इसके शरीर पे जो है बिंदी पाई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी पहचान हो जाती है। उसके बाद आता है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर में आर्थोपटेरा इसका ऑर्डर है। फैमिली इसकी अरैक्डिडी है। अरैक्डिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला ये कीट होता है। उसके बाद आता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आप बता सकते हो ऑल इंडिया राइस ग्रोइंग, मतलब जहाँ जहाँ पे भी चावल की खेती, धान की खेती होती है, वहाँ वहाँ पे ये पाया जाता है। कौन? हेट्रोग्लाइफस बनियान, ग्लाइफस निग्रोरे प्लेटस लगभग। उसके बाद आता है दोस्तों ये इसका होस्ट प्लांट क्या है। जैसे जैसे धान की फसल चली जाती है तो ये किन किन फसलों पे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, तो उसमें जान लेते हैं कि होस्ट प्लांट क्या है। होस्ट प्लांट वो होता है जिस पे रहता है, भोजन करता है और अपना जनरेशन बढ़ाता है, संख्या बढ़ाता है, तो उसे बोलते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट किन किन फसलों को ये खाता है, उसी पे रहता है, उसी पे अपनी लाइफ आगे बढ़ाता है। तो इसमें है पिजन पी, अरहर, मेज, पैडी और पॉलीफैगस इंसेक्ट है। मतलब ये बहुत सारे फसलों पे ये पाया जाता है। तो उसमें से क्या है, अरहर है, मक्का है, धान है। 3 फसलें इसके लिए मुख्य हैं, जो है कई फसलों को ये नुकसान कर जाता है। तो उसके बारे में हम जैसे कई फसलों पे नुकसान करता है उसी को बोलते हैं पॉलीफैगस। उसके बाद बात आती है अपीयरेंस की। ये कीट जो है दिखता कैसा है। आप लोगों ने फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल में देखा होगा, तो बहुत सीरियस पेस्ट दिखने में लगता, बड़ा भयानक है। इसका जो सर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और धीरे धीरे जहाजनुमा पीछे की ओर पतला होता चला जाता है। तो उसमें आप अपीयरेंस में देखोगे कि 2 से 2.5 इंच लंबा होता है। कलर में हरा और पीला होता है और कभी कभी ये भूरा भी होता है।
इसके पीछे कारण ये होता है कि इसके जैसे जैसे भोजन होते हैं, अगर भोजन का रंग भूरा है तो इसका कलर भूरा हो जाएगा। भोजन का रंग अगर इसका हरा है तो ये ग्रीन हो जाएगा, और भोजन का रंग अगर इसका येलो है तो ये पीला हो जाएगा। जैसा भोजन खाएगा वैसा इसका कलर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि दोस्तों ये जैसे अपने आता है कि डैमेजिंग स्टेज क्या है, ये फसल को किस अवस्था में नुकसान करता है, क्योंकि इसकी कई अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती हैं, तो ये फसल को कौन सी अवस्था में नुकसान करता है। तो जैसे फसल की नुकसान करने की बात आती है तो ये निम्फ भी नुकसान करता है, उसके बाद एडल्ट भी नुकसान करता है। ये दोनों सर्वाधिक अगस्त व सितंबर में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जिस कीट के एडल्ट और क्या बोलते हैं निम्फ, ये दोनों अवस्थाएं होती हैं, तो ये दोनों अवस्थाएं इस नुकसान करती हैं, तो कीट के द्वारा बहुत सारा नुकसान हमारी फसलों को हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो लाइफ है वो कैसे है। आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी लाइफ कैसी होती है। तो लाइफ में मैं जानूँगा कि ये जो एक टिड्डा होता है या एक ग्रास हापर होता है वो 100 से 200 अंडे देता है, जो 9 से 11 महीने के बाद में निम्फ बन जाते हैं। और वही निम्फ 5 से 7 बार अपनी त्वचा निर्मोचन करता है, अपनी स्किन को उतार देता है या अपने शरीर को ऊपरी खाल को उतार देता है, और उसके बाद 2 से 3 सप्ताह के बाद वो एडल्ट बन जाता है, और वही एडल्ट पुनः अंडे दे देता है कुछ दिनों के बाद। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि इसकी लाइफ जो है काफ़ी बड़ी होती है और 3 स्टेप में पूरी होती है, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक चलती है। अभी आने वाला टाइम है अगस्त का, वहाँ से स्टार्ट होगी और ये अक्टूबर लास्ट तक चलती रहेगी। अब इसकी लाइफ साइकिल को मैं लिखित में जान लेता हूँ कि इसमें क्या होता है। इग होता है, इग से निम्फ बन जाता है, निम्फ से ही एडल्ट बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एडल्ट जो फीमेल होती है या एडल्ट मादा होती है, वो मादा 100 से 200 अंडे ज़मीन में 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई पे देती है। अंडा जो है एग पोड में दिए जाते हैं। एग पोड वो होता है जैसे ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके नीचे थोड़ा थोड़ा सा चौड़ा होता चला जाता, ऐसे एग पोड बना लेती है और अंडा उसी में देती है, एग पोड में दिया जाता है। और यह अपने ओविपोजिटर के माध्यम से एग पोड का निर्माण करती है। ओविपोजिटर ये होता है कि इसका जो पीछे का भाग होता है ये वाला, तो ये वाला भाग ही इसका ओविपोजिटर कहलाता है। इसी के माध्यम से ये ज़मीन में एग पोड का निर्माण कर लेती है ऐसे करके। तो ये इस प्रकार से इसका जो है वो ओविपोजिटर के माध्यम से इसका निर्माण हो जाता है। उसके बाद आता है कि निर्माण तो इसका हो गया, एग पोड का निर्माण कर दिया इसने। तो क्या होता है कि एग पोड 3 से 5 एग पोड बनाए जाते हैं, मतलब एक एग पोड में ये अंडा नहीं देती है, 3 से 5 एग पोड बनाए जाते हैं। और प्रत्येक एग पोड में 30 से 40 अंडे रखे जाते हैं। और टोटल अंडे कितने हैं इसके, 100 से लेकर के 200 तक अंडे ये देती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक एग पोड में 3 से 5 एग पोड बनाए जाते हैं, प्रत्येक में 30 से 40 अंडे रखे जाते हैं। अंडा 9 से 11 महीने में फूट जाता है, उससे निकलता है निम्फ। निम्फ की 5 से 7 स्टेज पाई जाती हैं, वही जो मोल्टिंग होती है और पाई जाती हैं। एडल्ट उसके बाद एडल्ट बन जाता है। 1 साल में एक ही पीढ़ी पाई जाती है, 1 साल में एक ही पीढ़ी पाई जाती है जो अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक चलती है। दोस्तों इसकी जनरेशन 1 साल में एक ही होती है
और जो अगस्त से लेकर के अक्टूबर महीने तक चलते हैं। अभी आने वाला अगस्त है, आप देखोगे कि ये अगस्त के महीने में जो है दिखने लगते हैं और बहुत सारा नुकसान करते रहते हैं। तो उसके बाद आता है इसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कंट्रोल इसका कैसे करना चाहिए, उसके बाद कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। तो मैनेज की बात जैसे करते उसमें कल्चरल मेथड्स आ जाता है। इसमें ना ही किसी कीट का यूज किया जाता है, ना ही किसी केमिकल का यूज किया जाता है। इसको मारने के लिए सबसे पहले हम उसको अपने ही हाथों से ख़त्म कर देते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पे अंडा देती है, 5 से 8 सेंटीमीटर गहराई पे अंडा देती है, और वही अंडा जा कर के जो है निम्फ बनता, निम्फ से एडल्ट बनता है। तो हमें क्या करना है कि उसी अंडे को, अंडा ये सदैव मेड़ के किनारे दिए जाते हैं, जो मई से जून के महीने में वहाँ पे अगर गहरी जुताई कर दी जाए, 5 से 8 सेंटीमीटर की गहराई पे अंडा दे, आप 10 सेंटीमीटर की गहराई मेड़ के किनारे किनारे आप जुताई कर दीजिए, तो वहाँ क्या होगा, अंडे इसके ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि इसका एग पोड टूट जाता है। एग पोड टूट जाने से आपको बता दें कि इसके सारे के सारे अंडे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें इसके, अगर उधर मेड़ के साइड में गहरी जुताई कर देंगे मई जून में, तो ये अंडे टूट जाते हैं। और क्या होता है कि जो निम्फ एवं पौड़, निम्फ और एडल्ट देखने लायक होते हैं, बड़े होते हैं, इनको पकड़ करके नष्ट किया जा सकता है। जैसे आपको पत्ती पे 2 या 3 निम्फ दिख जाए, एडल्ट दिख जाए, आप तुरंत उनको पकड़ लीजिए और कहीं जा कर के मिट्टी में दबा दीजिए, जिससे वो कंट्रोल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं उसका कंट्रोल कर सकता हूँ, जायज़ है और पॉसिबल है। तो अगर वहाँ पे हमारे पास टाइम की आवश्यकता है, टाइम अगर नहीं मिल पा रहा है, तो आप तुरंत केमिकल का यूज करिए। जैसे आप केमिकल का यूज करेंगे तो उसमें से क्या क्या करेंगे, मैलाथियन, फिनाइट्रोथियन, फॉलीडाल, कार्बारिल डस्ट। तो इस प्रकार से इन सभी केमिकल का यूज कर दीजिए, आपका जो इंसेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और कई अन्य सारे मार्केट में आज केमिकल उपलब्ध हैं, जिनको लेकर के आप इसका डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसका जो फॉलीडाल डस्ट है, मिथाइल पैराथियन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है। इसमें फॉलीडाल डस्ट में मिथाइल पैराथियन नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, जो उस कीट को मारने के लिए पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको ग्रास हॉपर की लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर दिया। अगला आएगा वीडियो कुछ और नया लेकर के। कैसा लगा वीडियो आप एक बार अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।